Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हेमंत ALP यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, UPSSC पेट एग्ज़ाम के लिए हमने प्राचीन इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हमने पिछले वीडियो में पूरा किया। आज का हमारा वीडियो है वैदिक काल, जो कि आपके सिलेबस में सेकेंड टॉपिक मेंशन हुआ है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। चलिए पढ़ते हैं। वैदिक काल का जो काल निर्धारण किया गया है वो है 1500 BC से 600 BC तक। वैदिक काल जो है वो 1500 BC से 600 BC तक निर्धारण हुआ है। इसमें भी उसे दो भागों में बांटा गया है। 1500 से 1000 BC जो है उसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है। 1500 BC से 1000 BC तक के काल को ऋग वैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद क्या था? ऋग्वेद। इसलिए 1500 BC से 1000 BC तक के काल को ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो 1000 BC से 600 BC तक के काल है उसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। इसमें आ जाते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से वेद है? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल में दो महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखा गया है, जिसमें पहला है महाभारत और दूसरा है रामायण। महाभारत को कौन लिखे हैं? तो महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत का संकलन किया गया है, यानी वेद व्यास जी इसके रचयिता हैं या लेखक हैं। और रामायण जो है ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित है। अब हम लोग आते हैं वैदिक यानी वेदिक। इसमें वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं 1500 BC में आर्यों का आगमन हुआ। तो आर्य माने श्रेष्ठ। मैक्स म्यूलर के अनुसार मत दिया गया कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए। तो इसमें और कई लोगों ने अपना अपना मत दिया। तो इसमें सबसे पहले आते हैं भारतीयों में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा कहा गया कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। इसके बाद दयाराम साहनी ने कहा कि आर्य जो थे ये तिब्बत से आए थे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फॉलो जो किया गया ये था मैक्स म्यूलर, जिन्होंने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आर्य जो थे वो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक तथा पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूरब में पश्चिमी गंगा तक फैले थे। इसलिए इस क्षेत्रों को आर्यव्रत के नाम से जाना जाता है। आर्यव्रत जो है ये भारत का सबसे प्राचीनतम नाम था। भारत का सबसे प्राचीनतम नाम या प्राचीन नाम क्या था? तो वो था आर्यव्रत। अब हम लोग चलते हैं आगे। संपूर्ण उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में आर्यों के द्वारा एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की गई। संपूर्ण उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में आर्यों के द्वारा एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की गई, जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो वैदिक सभ्यता का डिफिनेशन क्या है? कि संपूर्ण उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में आर्यों के द्वारा एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की गई।
इस सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य था कृषि और पशुपालन। यानी वैदिक काल के या वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य जो था वो कृषि करना और पशुपालन करना था। इस सभ्यता के परिवार को पितृसत्तात्मक सभ्यता माना जाता था। वैदिक सभ्यता के परिवार को पितृसत्तात्मक सभ्यता माना जाता था। ऋग्वेद जो था, ऋग्वेद में प्रयोग किए जाने वाला शब्द जो है वो है पिता। ऋग्वेद में प्रयोग किए जाने वाला शब्द पिता है। और सब कुल कितनी बार प्रयोग किया गया है? तो कुल 335 बार इसका प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में पिता शब्द का 335 बार प्रयोग किया गया है। चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में 4 हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हम लोग वेद पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे। फिर जाकर उपनिषद आता है। उसके बाद आरण्यक आता है, आरण्यक। तो हम लोग सबसे पहले वेद पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेदास। तो सबसे प्राचीनतम वेद जो था वो था ऋग्वेद। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद। ऋग्वेद का काल क्या था? तो 1500 BC से 1000 BC तक ऋग्वेद का काल था, जो हमने अभी पीछे पढ़ा। ऋग्वेद को सभी वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसका संकलन जो है वो वेद व्यास द्वारा किया गया है। वेद व्यास जी द्वारा किया गया है। इस 10 मंडलों में ऋग्वेद में 2 से 7 जो हैं वे सबसे प्राचीनतम मंडल है। 2 से लेकर 7 तक जो है सबसे प्राचीनतम मंडल है। और 1 और 10 जो है, 1 और 10 ये सबसे नवीनतम मंडल है। 1 और 10 जो है ये सबसे नवीनतम मंडल है। इसके अलावा 1028 सूक्त का संकलन इस मंडल 10 मंडल में हुआ है। 1028 सूक्त का संकलन हुआ है। और इसके अलावा 10,000 ऋग्वेद में मंत्रों यानी ऋचाओं की संख्या 10,462 है। ऋग्वेद में मंत्रों, जिसको ऋचाएँ कहती है, इनकी संख्या 10,462 है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अगला पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है, इसका रचनाकार जो है वो विश्वामित्र जी हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल का रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जी। तीसरा मंडल है क्या? इसमें गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का संकलन किया गया है। कौन किया है? विश्वामित्र जी। किसके लिए? सावित्री के लिए किए हैं ये, सावित्री के लिए। लेकिन पूछेगा कि गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है वो सूर्यदेव की स्तुति के लिए किया जाता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है वो सूर्यदेव की स्तुति के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वह उसे होत्री या होता कहा जाता है। वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वह होत्री या होता कहलाता है। क्या कहलाता है? होत्री या होता कहलाता है। अब इसमें हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ को देखेंगे। तो ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ की व्याख्या किया गया है। पहला है ऐतरेय और दूसरा है कौशितकी। तो ये आप लोग याद करे रहिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में 10वां मंडल जो है इसका रचना महासुक्तीय के द्वारा किया गया है। ऋग्वेद में 10वां मंडल की रचनाकार जो है वो महासुक्तीय हैं।
और इसमें बताया गया मनुष्य के वर्ण व्यवस्था के बारे में। मनुष्य के वर्ण व्यवस्था के बारे में 10वें मंडल में बताया गया है कि इसमें ब्राह्मण इसके अलावा क्षत्रिय, इसके अलावा वैश्य और इसके अलावा शूद्र, इसके बारे में ऋग्वेद में 10वें मंडल में बताया गया है। अगला देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताया गया है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती। वैदिक काल का, जो कि वैदिक काल का, लेकिन वैदिक काल की सबसे प्रमुख अगर पूछ ले, सबसे प्रमुख नदी वो है सिंधु नदी। तो सबसे पवित्र नदी अगर पूछे तो वो है सरस्वती नदी, लेकिन अगर सबसे प्रमुख नदी पूछे तो कौन सा है? सिंधु नदी। ऋग्वेद में गंगा शब्द का इस्तेमाल एक बार किया गया है। गंगा शब्द का इस्तेमाल 1 टाइम, और यमुना शब्द का इस्तेमाल 3 बार किया गया है। यमुना शब्द का इस्तेमाल 3 टाइम किया गया है। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे वेद, जो कि उत्तर वैदिक काल में है, सामवेद। सामवेद जो है साम शब्द से बना है, साम शब्द से बना है, जिसका नाम मतलब जिसका अर्थ होता है गायन। साम का अर्थ होता है गायन। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। संगीत, सामवेद से ही संगीत के 7 स्वरों का प्रथम उल्लेख मिला है। जो हमारे 7 स्वर हैं जिससे संगीत शुरू होता है, वो है सा, रे, ग, म, प, ध। तो ये हमारे 7 स्वर हैं जिसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से आया है? सामवेद से। सामवेद में सूर्य देव की स्तुति के मंत्रों का उल्लेख किया जाता है। यहाँ पर सामवेद में सूर्य देव की स्तुति का उल्लेख किया जाता है। इसमें ऋग्वेद के वे मंत्र हैं जिसका गायन किया जाता है, उच्चारण नहीं। इस सामवेद में ऋग्वेद के वो वे मंत्र हैं जिसका गायन तो किया जाता है पर इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। अगला हमारा है, वह व्यक्ति जो सामवेद के मंत्रों का गायन करता है वह उद्गाता कहलाता है। जो सामवेद के मंत्रों का गायन करता है उसे उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसे पंचवीस कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस या तांड्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। अब हमारा आता है तीसरा, यजुर्वेद। यजुर्वेद यजु शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ। यजु शब्द से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम से संबंधित एक अन्य धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित मंत्रों का संकलन है। यानी इसमें बता रहा है कि यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों से संबंधित एवं अन्य धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित मंत्रों का संकलन किया गया है। यह एकमात्र वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों हैं। आपसे पूछ लेगा कि गद्य एवं पद्य दोनों हैं, ऐसा कौन सा वेद है? तो आपका ऑप्शन में देगा ऋग्वेद, वैदिक वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद में गद्य एवं पद्य दोनों संकलित है। अगला हमारा इसमें पॉइंट है, वह व्यक्ति जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे अधर्यु कहलाता है। जो व्यक्ति यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे अधर्यु कहलाता है। उसे क्या कहा जाता है?
अधर्यु। इसके ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं, पहला है तैत्तिरीय ब्राह्मण और दूसरा है शतपथ ब्राह्मण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ बताइए, तो इसमें आपका पहला है तैत्तिरीय ब्राह्मण और दूसरा है शतपथ ब्राह्मण। अगला हम लोग देखते हैं लास्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद सभी वेदों में नवीनतम है, यानी सबसे नया वेद कौन है, तो वो आप कहेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद में काला जादू टोना, वशीकरण, प्रेत आत्माओं से निवारण एवं अन्य मात्राओं का संकलन किया गया, मंत्रों का संकलन किया गया। काला जादू टोना, वशीकरण, प्रेत आत्माओं से निवारण एवं अन्य मंत्राओं का संकलन किया गया है किसमें, अथर्ववेद में, जो कि सबसे नवीनतम वेद है। वह व्यक्ति जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसे गोपथ ब्राह्मण कहा जाता है। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है, गोपथ ब्राह्मण। अब हम सबसे पहले पढ़े थे क्या, वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर पढ़ेंगे आरण्यक। जिन ग्रंथों की रचना वैदिक काल में वनों में हुई है उन्हीं को आरण्यक कहा जाता है। महत्वपूर्ण आरण्यकों की संख्या 7 मानी जाती है। तो हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे उपनिषद। उपधन निषद दो शब्दों से मिला है, उपधन निषद। उप का मतलब होता है समीप यानी पास, और निषद का मतलब होता है बैठना, यानी समीप बैठना या पास बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। सबसे पहला पॉइंट, वो विधाएं जिनकी जानकारी शिष्य गुरु के समीप बैठकर लिया करते थे उसी को उपनिषद कहा जाता है। यानी इसमें यही बता रहा है कि कोई जानकारी अगर ये शिष्य और ये गुरु हैं, इनके समीप बैठकर कोई जानकारी लिया जाता है तो उसे को उपनिषद के नाम से जाना जाता था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 यानी 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 यानी 108, जिसमें 12 उपनिषद प्रमाणित हैं। प्रमाणित कितने हैं इसमें से, इसमें 12 प्रमाणित है। और हम लोग यहाँ 3 उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका क्वेश्चन आना होगा तो यहाँ से एक जरूर आ जाएगा। सबसे पहला है मुंडकोपनिषद, जिसमें लिखा है सत्यमेव जयते। क्या संकलित है इसमें, सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद। उसके बाद दूसरा है मांडूकोपनिषद, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम संकलित है। और तीसरा हमारा है काठोपनिषद, जिसमें यमराज एवं नचिकेता के बीच बहस या संवाद का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला हमने पढ़ा मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन है। दूसरा पढ़ा हमने मांडूकोपनिषद, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम का वर्णन है। और तीसरा हमने पढ़ा काठोपनिषद, जिसमें यमराज एवं नचिकेता के बीच बहस संवाद का वर्णन है।
सॉरी दोस्तों, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला मुंडकोपनिषद। इसको आप लोग ज़रूर याद रखिए, जिसमें सत्यमेव जयते का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये है हमारा वैदिक सभ्यता, जिसको हमने पूरा पढ़ लिया। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हमने लिखी हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।